हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। मित्रों, हम सभी प्रतिदिन कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस लगाते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारे कितने प्रश्न सही हुए हैं और उनके माध्यम से हम सभी अपनी तैयारी को प्रश्नों के माध्यम से हम सभी अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में आज पुनः मैं 25 प्रश्नों को लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। हम सभी जो है प्रश्नोत्तरी करेंगे और इनमें से देखेंगे कि हमारे कितने प्रश्न सही हुए। जैसा कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा जो है संभावित डेट आ चुकी है, सभी परिचित हैं, सभी जानते हैं और अब बहुत अधिक समय नहीं है हम सभी के पास, तो जो भी समय है हम उसे जो है अच्छे से यूज करें, है ना, तो उसका सदुपयोग करें। तो इसी क्रम में हम सभी जो है 51 नंबर के प्रश्न को देखते हैं। किस प्रकार के निबंधों में समास शैली प्रयुक्त होती है? भावात्मक, विचारात्मक, विवरणात्मक, वर्णनात्मक, विचारात्मक। तो किस प्रकार के निबंधों में, चारों ऑप्शन में से बताना है। तो ये है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विचारात्मक निबंधों में। विचारात्मक निबंधों में करेक्ट आंसर हमारा इसका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। निम्नांकित में मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है? ऑप्शन ए है इलाचंद्र जोशी, बी है अज्ञेय, सी है सुदर्शन, डी है जैनेन्द्र। इसमें पूछा गया है मनोविश्लेषण प्रधान कथाकार कौन नहीं है। तो चारों ऑप्शन में से बताना है। 52 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा सुदर्शन। सुदर्शन नहीं है, बाकी इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, जैनेन्द्र, ये तीनों मनोविश्लेषणवादी कथाकार हैं, सुदर्शन नहीं है। और हार की जीत सुदर्शन की पहली कहानी है, 1920 में सरस्वती पत्रिका में जो है प्रकाशित हुई थी, 1920 में, ठीक है, छपी थी। तो आगे हम देखते हैं, जो है आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। ये सूची ए है। सूची ए को सूची बी से मिलान करना है। कुछ रचना है, उपन्यास है और उनके रचनाकार हैं। ऑप्शन ए है दिव्या, तमस, मैला आंचल। तो मैला आंचल जो है रेणु जी का है, फरीश्वर नाथ रेणु मैला आंचल हो गया, है ना। और ये तमस भीष्म साहनी का है। एक ऑप्शन और है इसमें, थोड़ा सा ले लेते हैं। हाँ, दिव्या ये जो है बलचरमा नागार्जुन का है और दिव्या जो है किसका है? यशपाल का है। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर 53 का करेक्ट आंसर हमारा, हम इसमें देख लेते हैं, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी होगा। हम इस तरह से छोटा कर लेते हैं, है ना। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि 413, तो ये जैसे देख लिए दिव्या का क्या हो गया, दिव्या जो है यशपाल का है, तो 4 हो गया पहले, ठीक है। आगे हम सभी देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है? जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका, ऑप्शन ए है कहानी, बी है इंदु, सी है सरस्वती, डी है ब्राह्मण। चारों ऑप्शन में से हम सभी को बताना है कि कौन सा है इसका, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इंदु है, करेक्ट आंसर बी है इसका, इंदु पत्रिका, है ना। जयशंकर प्रसाद ने 1911 ईस्वी में ग्राम नामक कहानी अपने मासिक पत्र इंदु में प्रकाशित की थी। और 1950 जो है कहानी जो है, ये कहानी जो है 1950 में पत्रिका के संपादक श्रीपत राय हैं। कौन है? श्रीपत राय जी हैं, ठीक। आगे हम सभी देखेंगे, ये जो सरस्वती पत्रिका है, सरस्वती जो है पत्रिका का संपादन का कार्यभार द्विवेदी जी ने 1903 में किया था। ये इससे सभी परिचित हैं, 1903 में। आगे एक पत्रिका बचती है हमारी जो है ब्राह्मण। तो जो ब्राह्मण पत्रिका है, इसके संपादक प्रताप नारायण मिश्र थे। कौन थे? प्रताप नारायण मिश्र थे। तो चारों पत्रिकाओं के बारे में हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की और ये इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोग रस निष्पत्ति सूत्र किस आचार्य का है? तो ये बहुत ही फेमस जो है सूत्र है, आचार्य जो है भरत मुनि का है ये। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादरस निष्पत्ति, यानी कि इसका अगर अर्थ देखा चाहे तो विभाव अनुभाव संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है और ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य इसमें यह है कि इसमें स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है। किसका नहीं है? स्थायी भाव का उल्लेख नहीं है इसमें, ठीक है। आगे हम सभी देखेंगे,
जो है इसका, हाँ, इसका करेक्ट आंसर जो है बी हो गया 55 का। अब हम देखेंगे 56 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या बताई है, यानी कि आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या कितनी बताई है। ऑप्शन ए है 3, बी है 5, सी है 10 और डी है 8। 56 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या। 56 नंबर का प्रश्न है तो 10 बताई है। कितनी बताई है? 10 बताई है। श्लेष, प्रसाद, समाधि, माधुर्य, ओजपद, सुकुमारता, अर्थ, शक्ति, उदारता, कांति। ठीक है, आगे हम सभी देखते हैं, अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 57 है। सुखदः खा आत्म को रसः कहने वाले आचार्य हैं। आचार्य भरत मुनि, रामचंद्र गुणचंद्र, आचार्य विश्वनाथ, आनंदवर्धन। तो 57 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामचंद्र गुणचंद्र। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 58 नंबर का प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से विद्यानिवास मिश्र की कृति नहीं है। इसमें पूछा गया है कृति नहीं है। तुम चंदन हम पानी, रस आखेटक, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, शिरीष की याद आई। इसमें कौन सी ऐसी रचना है जो विद्यानिवास मिश्र की नहीं है। 58 नंबर का जो प्रश्न है, रस आखेटक कुबेरनाथ राय का निबंध है। रस आखेटक किसका है? कुबेरनाथ राय का निबंध है। ठीक है, आगे हम देखते हैं, अपने प्रश्न पर चलते हैं। 59 नंबर का प्रश्न है। काव्य शोभायाः कर्तारो धर्मा गुणः। काव्य गुण का यह सूत्र है। ये जो सूत्र है किसके द्वारा कहा गया है? आचार्य भरत, बी है आचार्य दंडी, सी है आचार्य वामन, डी है आचार्य मम्मट। तो जो 59 नंबर का प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आचार्य वामन। क्या होगा? आचार्य वामन होगा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आचार्य वामन। ठीक है, आगे हम देखते हैं 60 नंबर के प्रश्न पर चलते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं उदय शंकर भट्ट, बी ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सी ऑप्शन है रामकुमार वर्मा, डी ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर। तो जो 60 नंबर का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। आधुनिक एकांकी के जनक कौन है? रामकुमार वर्मा है। ठीक, और हिंदी साहित्य की प्रथम एकांकी की बात की जाए, प्रथम एकांकी 1929 में प्रसादकृत एक घूंट माना जाता है, एक घूंट। और जो रामकुमार वर्मा हैं आज के एकांकी के जन्मदाता हैं। आगे हम सभी देखेंगे 61 नंबर के प्रश्न को। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना में कौन सा अलंकार है? विभावना, विशेषोक्ति, असंगति, दृष्टांत। इनमें से कौन सा अलंकार है? बिनु पद चले सुने बिन काना, मतलब बिना पैर के, कारण ना होते हुए भी कार्य हो रहा है। बिनु पद चले, बिना पैर के चलता है। तो अब इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं, है ना, क्योंकि सभी जो है जानते हैं। 61 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभावना। और विभावना का ठीक विपरीत होता है विशेषोक्ति अलंकार, है ना। विशेषोक्ति अलंकार मतलब जहाँ पर कारण के पूर्व होने पर भी कार्य संपन्न नहीं होता। जैसे बिन पद चले सुने बिन काना, बिना पैर के चल लेता है तो ये विभावना है ना। कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। और इसमें कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता। जैसे पानी बीच मीन प्यासी, मतलब पानी के बीच में मछली है फिर भी वो क्या है? प्यासी है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। एक पढ़ने के बाद दूसरा तुरंत पढ़ लेना चाहिए, तो ये हमें कभी भूलता नहीं है। असंगति, जहाँ पर संगति ना हो, है ना, जहाँ पर संगति ना हो, कहने का मतलब है जहाँ कार्य और कारण में संगति नहीं होती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? जहाँ असंगति अलंकार होता है। और दृष्टांत अलंकार वहाँ होता है, जैसे दृष्टांत में होता है जहाँ उपमेय, उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे 62 नंबर का प्रश्न देखेंगे। विभत्स रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस का स्थायी भाव है। रसों की संख्या कितनी है? मुख्य रूप से तो 9 रस है। आचार्य भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। ठीक है, और वैसे टोटल अगर रसों की संख्या पूछी जाए तो 11 है, लेकिन मुख्य रूप से कितनी है? 9 है।
तो स्थाई भाव भी इसके हैं। बीभत्स रस का जो स्थाई भाव है, बीभत्स रस का स्थाई भाव है। 62 नंबर का जो प्रश्न है, बीभत्स का हो जाएगा जुगुप्सा। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, बीभत्स का जुगुप्सा। अगर अद्भुत रस का स्थाई भाव पूछ लिया जाए तो ये विस्मय हो जाएगा। विस्मय किसका हो जाएगा? अद्भुत रस का हो जाएगा। शांत रस का निर्वेद होता है, ये जो निर्वेद है ये किसका है? शांत रस का है। ठीक है, और आगे हम सभी देखेंगे, अगले प्रश्न पर चलेंगे। 63 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार बताइए। अब हम उन पंक्तियों को देख लेते हैं कि पंक्तियाँ क्या हैं। निम्नांकित रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर मंद मंद आवत चले कुंजर कुंज समीर। तो इसमें अलंकार पूछा गया है, तो इसमें यमक अलंकार है ना, यमक अलंकार इसमें जो है। आगे हम सभी करते हैं, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार पड़ी है छिन्न धार। में इसमें जो है निहित रस बताना है, पढ़ने से स्पष्ट हो गया होगा। हम प्रश्नों को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, है ना, थोड़ा सा कर लेते हैं जिससे ऑप्शन दिखाई दे। इसमें शांत रस है, कौन सा रस है? संयोग, करुण, वियोग, श्रृंगार। जैसा कि श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। लेकिन अभी तो मुकुट बंधा था हाथ, अभी तो और कल ही हल्दी के हाथ, ये जो है हुए थे कली हल्दी के हाथ, इसमें है पढ़ने से क्या स्पष्ट हो रहा है आप सभी को, शायद आप अर्थ भी समझ पा रहे होंगे इसके। तो इसमें जो इसका जो करेक्ट आंसर है 64 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा करुण रस। क्या है? करुण रस है। किसी प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनष्ट होने से हृदय में उत्पन्न शोक स्थायी भाव करुण रस के रूप में व्यक्त होता है। स्थायी भाव इसका अगर हम बात करें तो शोक होगा, है ना। आलंबन पति की अकाल मृत्यु की है इसमें, और संचारी भाव स्मृति, चिंता, विषाद इत्यादि हैं। आगे हम सभी देखते हैं, ग्वालियर की बोली है। 65 नंबर का प्रश्न है, ग्वालियर की बोली है बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। 65 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुंदेली। देखिए, झांसी जो है उरई, जालौन, हमीरपुर, बांदा, मध्य प्रदेश, ओरछा, यहाँ सब जो है क्या बोली जाती है? बुंदेली। आगे हम सभी देखेंगे 66 नंबर का प्रश्न है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। अग्रज जो पहले होता है उसे क्या कहते हैं? अग्रज। करेक्ट आंसर हमारा 66 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, महात्मा शब्द का सही विलोम होगा, महात्मा शब्द का सही विलोम होगा दुरात्मा। महात्मा का क्या होगा? दुरात्मा होगा। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? सी होगा। कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज नहीं है तो कचोट, करवट, कंजर, ये है। कंचन देशज नहीं है। करेक्ट आंसर 68 का हो जाएगा ए। 69 नंबर के प्रश्न की चर्चा करते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली मागधी, बी है अर्धमागधी, सी है सौरसेनी, डी है पैसाची। तो 69 नंबर का जो प्रश्न है खड़ी, ये सौरसेनी से। देखिए, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है और पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होती है। आगे हम सभी देखेंगे, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। 70 नंबर का प्रश्न है, जीतने की इच्छा के लिए जिगीषा होगा, है ना। जिगीषा, जीतने की इच्छा के लिए जिगीषा होगा। और अगर बात की जाए कि जीने की प्रबल इच्छा, जीविषा। यहाँ ध्यान देंगे, ये जीविषा जो है जीने की प्रबल इच्छा, ये वर्तनी शुद्धि में भी ये पूछा जाता है, ठीक है। और ये जीतने की इच्छा जिगीषा और जीने की प्रबल इच्छा जीविषा कहलाता है। 71 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, है ना। तो ये जो है 71 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ए बी सी, मतलब अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी, ए बी सी। इस तरह से टिक से थोड़ा सा आसानी हो जाती है ना। तो ये जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। आगे देखेंगे हम सभी 72 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में योगरूढ़ शब्द है। 72 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज, डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। जो यौगिक तो होते हैं परंतु जिनका अर्थ ऋण हो जाता है वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं।
आगे हम सभी देखेंगे 72 नंबर का प्रश्न हो गया। 73 नंबर के प्रश्न की चर्चा करते हैं। लट लकार किस काल का बोधक है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, किसी काल का नहीं। लट लकार वर्तमान काल का है ना। 73 नंबर का जो प्रश्न है वो है लट लकार किसका है? वर्तमान काल का बोध कराता है। और ये जो लट लकार है ये जो है भविष्यत काल का बोध कराता है इसका। और जो लंग लकार है ये भूतकाल का बोध कराता है। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया? 74 नंबर का प्रश्न है। ऑप्शन ए है सदल मिश्र, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी है लल्लू लाल ने, राजा लक्ष्मण सिंह ने। तो करेक्ट आंसर हमारा यही डी हो जाएगा। 74 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? डी होगा। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं, जो इस जो है प्रश्न का आखिरी प्रश्न होगा, जो इस क्लास का आखिरी प्रश्न होगा इस प्रैक्टिस का। और 75 नंबर का जो प्रश्न है हमारा वो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची नहीं है? हंस का पर्यायवाची नहीं है। कुरंग, भुजंग, पंचवाण, मराल। इसमें 75 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखना है कि हंस के पर्यायवाची शब्द नहीं है। सॉरी, क्षमा चाहूँगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस का पर्यायवाची है? तभी मैं सोची कि कैसे है। हंस का पर्यायवाची है ना। नहीं शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया है, अनावश्यक मैंने कर दिया है ना, ध्यान नहीं दिया। इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आगे हम देखेंगे, हाँ इसमें कौन सा है ये देखना है। तो इसमें जो है 75 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मराल। क्या हो जाएगा? मराल हो जाएगा। और सरस्वती वाहन है ना, मुक्त भुक भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मुक्त भुक। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कितने प्रश्नों को किया? 75 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। हम लोगों ने 25 प्रश्नों को किया। और 25 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। फिर मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ, मिलेंगे नए प्रैक्टिस सेट के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।